नमस्ते। इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में अगर टेंसेस को उसकी रीढ़ की हड्डी कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये सिर्फ रटने वाले नियम नहीं है, बल्कि ये वो सिस्टम है जो हमारी कही हुई हर बात को एक समय और एक संदर्भ देता है। तो चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझना शुरू करते हैं। सोचिए जरा, कोई भी काम कब हुआ? अभी, बीते हुए कल में, या फिर आने वाले कल में? ये सवाल सुनने में तो बड़े आसान लगते हैं, पर टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट इन्हीं सवालों पर टिका हुआ है। ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन समय की रेखा पर कहाँ खड़ा है। तो आखिर ये टेंस है क्या चीज़? देखिए, टेक्निकली ये ग्रामर का वो कॉन्सेप्ट है जो किसी भी एक्शन या इवेंट का समय बताता है। और आसान शब्दों में कहें तो ये हमें ये बताता है कि काम हो चुका है, अभी हो रहा है या फिर होने वाला है। बस इतनी सी बात है। आज हम इसे कैसे समझने वाले हैं? सबसे पहले हम इसकी 3 बुनियादों को देखेंगे, फिर एक-एक करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर जाएंगे। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे सिग्नल वर्ड्स को भी जानेंगे जो इन्हें पहचानने का एक शॉर्टकट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी नींव से, इसके फाउंडेशन से। किसी भी बड़ी इमारत की तरह टेंस का सिस्टम भी 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। अगर इन्हें समझ लिया तो समझिए पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। और ये है वो 3 पिलर्स। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, जो बताता है कि अभी क्या हो रहा है। पास्ट यानी भूतकाल, जो बताता है कि क्या हो चुका है। और फ्यूचर यानी भविष्यकाल, जो बताता है कि आगे क्या होने वाला है। हर एक टेंस इन्हीं 3 में से निकलकर आता है। चलिए अब दाखिल होते हैं पहले पिलर के अंदर, द प्रेजेंट मोमेंट। इसके भी 4 अलग-अलग रूप हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम प्रेजेंट में ठीक किस तरह से हो रहा है। पहला है सिंपल प्रेजेंट। ये उन कामों के लिए हैं जो रोज होते हैं, हमारी आदतें हैं, या फिर कोई ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। जैसे ही प्लेज क्रिकेट का मतलब है कि क्रिकेट खेलना उसकी आदत में शुमार है। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका सीधा कनेक्शन उस काम से है जो बिल्कुल अभी इसी पल हो रहा है, जब हम बात कर रहे हैं। शी इज रीडिंग अ बुक का मतलब है कि ये एक्शन अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में है। वर्ब में आईएनजी लगना ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये पास्ट में हुए किसी एक्शन को प्रेजेंट से जोड़ता है। मतलब काम तो हो गया पर उसका असर अभी भी है। जैसे दे हैव फिनिश्ड वर्क, काम खत्म हो चुका है और इसका नतीजा ये है कि अब वो फ्री है। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और प्रेजेंट का आखिरी रूप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये उन एक्शंस के लिए है जो पास्ट में शुरू हुए और अभी भी इस मोमेंट तक चल रहे हैं। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब पढ़ाई 2 घंटे पहले शुरू हुई थी और अभी भी जारी है। यहाँ ड्यूरेशन पर यानी समय की अवधि पर फोकस होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट को हमने समझ लिया। अब चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं पास्ट में। भूतकाल के भी 4 रूप हैं, और ये उन सभी एक्शंस के बारे में है जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। सबसे कॉमन सिंपल पास्ट, जब कोई काम पास्ट में एक खास समय पर हुआ और वहीं खत्म हो गया। ही प्लेड क्रिकेट, बात खत्म। इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी V2 लगती है। फिर है पास्ट कंटिन्यूअस। इसको ऐसे समझिए कि ये पास्ट में चल रहे किसी एक्शन की एक फोटो है, एक स्नैपशॉट है। शी वॉज कुकिंग फूड, मतलब जब कुछ और हुआ या किसी ने देखा तब वो खाना बनाने के प्रोसेस के बीच में थी। इसमें वॉज या वर के साथ आईएनजी लगता है। ओके, एक क्विक चेक। स्क्रीन पर दिए गए सेंटेंस को पूरा करने की कोशिश कीजिए। यहाँ येस्टरडे शब्द एक बहुत बड़ा क्लू है। और बिल्कुल सही जवाब, फिनिश्ड। येस्टरडे हमें साफ साफ बताता है कि एक्शन पास्ट में हुआ और खत्म हो गया, इसलिए यहाँ सिंपल पास्ट टेंस ही लगेगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब पास्ट परफेक्ट पर आते हैं। इसे पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहते हैं, और ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। जब पास्ट में 2 काम हुए हों तो ये बताता है कि कौन सा काम पहले हुआ था। दे हैड गॉन टू स्कूल का मतलब है कि किसी दूसरी घटना के होने से पहले ही वो स्कूल जा चुके थे। और पास्ट का फाइनल फॉर्म है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दिखाता है कि पास्ट में किसी दूसरे एक्शन के होने से पहले कोई काम कुछ समय से लगातार चल रहा था। आई हैड बिन रीडिंग फॉर एन आवर, मतलब पास्ट के उस पॉइंट से पहले पढ़ने का काम 1 घंटे से जारी था।
ऑलराइट, तो पास्ट से वापस आ गए हैं। अब नजर डालते हैं भविष्य पर। ये उन सभी एक्शंस के बारे में है जो अभी तक हुए नहीं हैं, लेकिन जिनके होने की उम्मीद है। सिंपल फ्यूचर, जैसा नाम वैसा काम, ये भविष्य के किसी प्लान या इरादे को बताता है। आई विल गो टू दिल्ली, सीधी सी बात, भविष्य का इरादा। इसके लिए विल या शैल का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस हमें भविष्य में झांकने का एक मौका देता है। ये बताता है कि आने वाले समय में किसी पॉइंट पर कोई काम चल रहा होगा। शी विल बी डांसिंग, ये एक तरह की भविष्यवाणी है कि भविष्य के उस पल में वो नाचने के एक्शन में बिजी होगी। अब है फ्यूचर परफेक्ट। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें ये बताना हो कि कोई काम भविष्य में एक डेडलाइन तक खत्म हो चुका होगा। दे विल हैव रीच्ड होम, मतलब उस तय समय तक उनके घर पहुंचने का एक्शन पूरा हो जाएगा। और सभी टेंस में आखिरी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भविष्य में किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक चल रहे एक्शन की ड्यूरेशन यानी अवधि पर फोकस करता है। आई विल हैव बिन वर्किंग फॉर 2 years का मतलब है कि भविष्य के उस पॉइंट पर काम करते हुए 2 साल पूरे हो चुके होंगे। तो ये थे सारे 12 टेंसेज। अब ये स्लाइड बहुत काम की है। इसमें है सिग्नल वर्ड्स। ये वो क्लूज हैं जो सेंटेंसेस में छिपे होते हैं और सही टेंस पहचानने में मदद करते हैं। जैसे येस्टरडे सिंपल पास्ट की तरफ इशारा करता है और नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। ये एक बेहतरीन चीट शीट है। तो आखिर में एक बात साफ है, टेंस सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं है, ये हमारी कहानियों की टाइमलाइन है। हर सेंटेंस समय में एक लम्हे को कैद करता है। तो अब सवाल ये है कि हमारा अगला सेंटेंस कौन सी कहानी बताएगा।